Good morning, guys. Everyone, welcome to टारगेट क्लासेस। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्लास 8 का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम लोग जो है फोर्स एंड प्रेशर के बारे में समझेंगे। पहला जो है वो टॉपिक जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, फोर्स। ए पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चाहे वो पुल कर रहे हैं या पुश करते हैं तो वहाँ पर एक डेवलप होता है फोर्स, है ना। एग्जाम्पल बात करते हैं कि मान लीजिए पुश एंड पुल ऑफ ए टेबल। किसी भी टेबल को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वहाँ पर फोर्स एक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स से क्या प्रभाव डालता है ऑब्जेक्ट पर। तो सबसे पहला जो होता है वो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी अगर मान लीजिए या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो उसको मूवमेंट में लाने का, उसको मोशन में लाने का काम करता है। ये पहला इफ़ेक्ट हुआ। दूसरा इफ़ेक्ट हम लोग जानेंगे कि फोर्स के कारण क्या इफ़ेक्ट होता है। तो चेंज इन द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में भी परिवर्तन होता है। तो ये दो मेनली इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में जाने। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से सेम फोर्स एक्ट होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो बैलेंस्ड फोर्स है। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे साइड से भी 10 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? तो दोनों साइड से अनइक्वल यानी डिफरेंट फोर्स एक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट पर, तो वहाँ पर उसको हमको बोलेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हुआ है। जैसे बात करेंगे कि वन साइड से 15 न्यूटन का फोर्स लगा और एक साइड से जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो है फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक्ट हुआ है ऑब्जेक्ट पर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज, फोर्स जो है वो 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत 2 मेनली पढ़ना है, एक मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स का बहुत सारे एक्टिविटीज़, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या उसका यूजेज होता है। जैसे कि बुल्लक कार्ट, है ना, आप लोग जानते ही हैं, बैलगाड़ी खींचने के लिए उसमें भी कहीं ना कहीं मस्कुलर फोर्स का यूजेज होता है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी क्या हो रहा है? मस्कुलर फोर्स का एक्टिंग हो रहा है। उसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स का अगर बात करते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं, है ना, चलने के समय में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। या हम लोग टीचर्स लोग जो है वो ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का काम हो रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी फ्रिक्शनल फोर्स का एक्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें 2 सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो उस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें से 3 है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि हम लोग को पता ही है कि सर आइजैक न्यूटन ने इसका खोज किया था। और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर और ही आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स का बात करते हैं, तो मैग्नेट में 2 पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और उसी तरह से दूसरा मैग्नेट भी लेंगे जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा, है ना। जब अनलाइक पोल्स रहेंगे, जब अलग अलग पोल्स रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर सेम यानी कि लाइक पोल्स रहेंगे तो वहाँ रिपेल होगा। सेम अगर रहेगा, मान लीजिए नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिए और दूसरे मैग्नेट का भी हम नॉर्थ पोल ले लिए, तो दोनों जो बीच में सेम मिल गया तो उसके कारण जो है वो मैग्नेट में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज डैट कि एक मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल लिए हैं और दूसरे मैग्नेट का हम साउथ पोल लिए हैं, तो वहाँ पर जो हो गया पोल्स वो डिफरेंट हो गया। और जब डिफरेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा।
सेम कंडीशन इलेक्ट्रिक फोर्स में भी होगा, वहाँ पर चार्जेस का बात होगा। तो जब दो चार्जेस सेम होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसे मान लीजिए सपोज डैट कि पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज लिए, या नेगेटिव चार्ज लिए, तो वो दोनों के बीच में जो है वो रिपल्सन होगा। लेकिन अगर वही बात करेंगे कि एक पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं, तो वहाँ जो फोर्स एक्ट वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा वो कैसा होगा, तो वहाँ पर जो होगा फोर्स एक्टिंग होगा वो अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग चार्जेस लिए हैं इसीलिए, है ना। तो इस तरह से जो है वो फोर्स के बारे में समझे। उसी तरह से प्रेशर के बारे में भी जानते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है ना। एक छोटा सा क्षेत्र में हम क्या करते हैं, फोर्स को एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है। उसमें एक दो टर्म याद रखना है, एक प्रेशर हो गया और दूसरा जो है थ्रस्ट, है ना। थ्रस्ट में क्या होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वहाँ थ्रस्ट डेवलप होता है। उसके लिए कंडीशन है कि 90 डिग्री होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट, है ना। और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इस छोटा सा वीडियो में डिस्कस किए हैं कि प्रेशर और फोर्स के बारे में। इसके और भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल में न्यू है वो क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलता रहेगा, और जिससे हम क्या करेंगे कि वीडियो को लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।